हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी तो उसमें आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का सामना भी करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक अगर आपने देखा होगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी में केवल आपके विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते थे, सामान्य ज्ञान से आपका कोई वास्ता नहीं था। तो ये तैयारी करनी थोड़ी आसान हो जाती थी, क्योंकि केवल अगर कोई अभ्यर्थी अपने विषयों से संबंधित प्रश्नों के सही से आंसर दे लेता था और लगभग 90-95 आंसर वो दे देता था सही, तो उसका चयन हो जाता था। क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी आपको नहीं करनी होती थी। लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है और ये लगभग जनवरी में इसके गठन की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, तो इसकी जो नियमावली जारी हुई है 13 दिसंबर को, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अब होंगी, ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञापन जारी हो चुका है उसमें बदलाव की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन जो नए विज्ञापन जारी होंगे उन विज्ञापनों में आपको जब परीक्षा होगी तो सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट दोनों के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि 2022 में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी टीजीटी और पीजीटी की, उस परीक्षा में और उस सिलेबस में तो बदलाव की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन अब जो वैकेंसी जाएंगी उसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकेगा। अब क्योंकि जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं, पहले से ही जारी हो चुके हैं, तो उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसमें बदलाव हुआ तो फिर से एक बार एक नई बहस शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो फॉर्म लिए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो नए फॉर्म भरे जाएंगे, अभी कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रिक्त पदों का ब्यौरा यहाँ पर आपको मिल सकता है। जैसे कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो 4512 है, रिक्त पदों की संख्या 3041 है। प्रवक्ता पीजीटी में स्वीकृत पद हैं 22254 11-12 में, और रिक्त पद हैं 2522। टीजीटी में कुल 71,684 पद स्वीकृत हैं, इसमें 16,750 पद रिक्त हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा पद वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी में ही देखा जाए तो लगभग 19,000 के आसपास पद यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 36 पेज की नियमावली जारी की गई थी, इसमें भी कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं दिया गया है। नियमावली जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी प्रधानाचार्य पद के दावेदार हैं वो भी थोड़ी संशय की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर भी भर्ती साक्षात्कार के आधार पर करता रहा है। जबकि हाल के वर्षों में साक्षात्कार व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग कर रहे हैं। यानी कि मांग ये हो रही है कि अब जो प्रधानाचार्यों की भर्ती होती है उसमें भी लिखित परीक्षा होना चाहिए। फिलहाल नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए कायदे कानून बताए गए हैं, लेकिन हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि अभी कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर को जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हुई है, तो उसके अंतर्गत जानकारी ये मिल रही है कि अब टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं तो 2 घंटे की परीक्षा होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितने प्रश्न रहेंगे, या मतलब जो पहला भाग होगा और जो दूसरा भाग होगा उसमें कितने कितने प्रश्न रहेंगे, तो अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो संगठन है वो लगातार मांग उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की चयन प्रक्रिया तो स्पष्ट है, लिखित परीक्षा, शैक्षिक प्रदर्शन, सूचकांक और साक्षात्कार, किंतु एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं उनके चयन प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया है। खैर, ये बड़ी चीज़ें होती हैं और इसमें शैक्षिक योग्यता भी, शैक्षिक और शैक्षणिक योग्यता दोनों मांगी जाती है कि आपने कितना पढ़ाया है और किस विद्यालय में पढ़ाया है। तो इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वैसे ही बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, मतलब इंटरव्यू नहीं रहेगा टीजीटी में। पीजीटी में इंटरव्यू होगा। तो पीजीटी में लिखित परीक्षा के लिए जो पूर्णांक होंगे उसका 90% अंक लिखित परीक्षा को जाएगा और 10% इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो पीजीटी में पदों की संख्या भी कम होती है और पीजीटी में इंटरव्यू भी रहेगा। यानी कि जो लोगों का लगाव बना हुआ है लगातार टीजीटी के लिए,
खासतौर से बीएड वालों के लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो बीएड के लिए सबसे जो चार्मिंग जॉब होती है शिक्षक भर्ती की, वो टीजीटी ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बदलाव होंगे और जब से होंगे और जिन विषयों के सापेक्ष होंगे उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब रखें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर शिक्षक भर्ती आई हुई है। इसमें जो एज लिमिट थी वो 1 जुलाई 2030 को 18 साल से 22 साल रखी गई थी फॉर जनरल मेल कैंडिडेट, एंड फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट 18 साल से 25 साल रखी गई थी। एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 के हिसाब से की जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि क्योंकि ये भर्ती लगातार नहीं आ रही है तो उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। फिलहाल 3 साल की छूट सरकार ने प्रदान कर दी है। बहुत ही शानदार बात है कि 3 साल की छूट आपको मिल रही है। मैंने कल रात में ही आप लोगों को बता दिया था कि जो छूट मिल रही है उसके अंतर्गत जो जनरल मेल अभ्यर्थी हैं वो अब आवेदन कर सकेंगे 25 साल तक। यानी कि अगर उनकी उम्र 18 से 25 के बीच में है तो जनरल मेल अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। जनरल फीमेल जो महिलाएं हैं तो 18 से 28 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगी। वहीं पर जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं वो 30 साल की उम्र तक, और SC ST OBC जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 33 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगी। तो ये छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे रखी है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। रही बात परीक्षा तिथि की, तो दोस्तों परीक्षा जो है वो पहले 11 फरवरी को होनी थी, लेकिन 11 फरवरी को क्योंकि RO की परीक्षा है जिसमें लगभग 10.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो 11 फरवरी को यह परीक्षा संभव नहीं थी। अब यहाँ पर जो नई डेट निकल के सामने आ रही है वो है 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को क्लियरेंस मांगा गया है। 18 फरवरी से को ये कहा गया है कि क्या 18 फरवरी को ये परीक्षा करवाई जा सकती है, जिसमें लगभग 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो अगर ये डेट क्लियर हो जाती है तो उसके बाद निश्चित तौर से ये परीक्षा जो है हो जाएगी। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती जिस तरीके से ताबड़तोड़ करवाई गई है उसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश पर भी, कि फॉर्म लेते ही परीक्षा, मतलब अभी दिसंबर का लास्ट है, जनवरी में आपके आवेदन लिए जाएंगे और फरवरी में परीक्षा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने सभी DM से 18 फरवरी को परीक्षा कराने के संबंध में अपनी रिपोर्ट मांगी है। तो आप पूरी न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की लिखित परीक्षा कराने के लिए अन्य तारीखों के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा, उन्होंने सभी DM को 18 फरवरी को परीक्षा कराने के संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा है। पहले 11 फरवरी था, अब इसे 18 फरवरी किया जाना है। तो लगभग 25 लाख यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। एनीवे फ्रेंड्स, परीक्षाएं तो होती रहेंगी और आपको बस अपनी जो तैयारी है उसको ट्रैक पर रखना है, ऑन द वे रखना है, क्योंकि अगर आप लगातार तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वर्तमान समय में जो कुछ स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक आप काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करना है और अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और खबर है कि माध्यमिक स्कूलों में अगले साल 118 दिन का अवकाश रहेगा। जो 2024 का अवकाश और शैक्षणिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। नए वर्ष 2024 में माध्यमिक स्कूलों में 118 दिन का अवकाश है। 15 दिन परीक्षाएं होंगी, जबकि 233 स्कूल खुलेंगे और पढ़ाई होगी। 233 दिन स्कूल खुलेंगे और पढ़ाई होगी। तो 2024 का अवकाश और शिक्षण कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें खास बात यह है कि महिला शिक्षक करवा चौथ के अलावा साल के 2 अन्य व्रत त्योहारों में भी छुट्टियां ले सकेंगी। यह छुट्टियां प्रधानाचार्य स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा ग्रीष्मावकाश 21 मई से 30 जून तक रहेगा, यानी कि 41 दिन का होगा। और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाएं 15 दिन चलेंगी। साल में 233 दिन की पढ़ाई होगी। तो ये सारी जानकारियां यहाँ पर हैं। अगर आपको कैलेंडर डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत लगभग सभी परिणाम जारी हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 9-10 के लिए यहाँ पर BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 9-10 और 11-12 के लिए भी जो परिणाम शेष थे वो लगभग जारी हो चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी यहाँ पर जारी हुई है, जैसे कि फाइनल आंसर कीज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, कक्षा 6 से 8 की लैंग्वेज और हिंदी वाली,
साथ ही साथ फाइनल आंसर कीज 1 से 5 वाली, यानी कि प्राइमरी की जो फाइनल आंसर कीज है ये भी जारी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्राइमरी की फाइनल आंसर की है, ठीक है। तो वेबसाइट पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बहुप्रतीक्षित आपका सोशल साइंस का जो विषय है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 9-10 में सोशल साइंस में कुल 1965 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पूरी लिस्ट 70 पेज की है, तो 70 पेज की PDF है। और फिलहाल जो कट ऑफ गई है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा था, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं कि जो अनरिजर्व कट ऑफ गई है वो 83 है और अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ गई है 76। इसके अलावा बाकी जो कट ऑफ है आपके सामने है। दोस्तों इसी के साथ जो मैथ की जो कट ऑफ गई है वो बहुत ही हाई गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जो मैथ की कट ऑफ गई है उसके सापेक्ष ये देखा जाए तो मतलब गजब की कट ऑफ है। तो दोस्तों मैथ की जो कट ऑफ है इसमें कुल 31 उम्मीदवार जो हैं वो चयनित हुए हैं और फाइनली जो PDF है मात्र 3 पेज की है, तो बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं हुए, मात्र 31 लोग हैं। तो और यहाँ पर जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं कि कट ऑफ 102 है, ठीक है। अनरिजर्व की कट ऑफ जो है 102 है और वहीं पर अनरिजर्व फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी 95 है। EWS 99, EWS फीमेल 86, SC का 87, SC फीमेल में 76, ST में 78 है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी कट ऑफ EBC की कट ऑफ 100 गई है, EBC फीमेल में 90 है, BC की 98, BC फीमेल की 90, BCL 89 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ है वो 79 है। तो बहुत ही मतलब ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन फिर भी सीटों की संख्या भी यहाँ पर कम थी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और आपको चलते थे बताना चाहेंगे कि अगर आप करंट अफेयर को लेकर परेशान हैं तो इसके लिए आप हमारी जो वार्षिक PDF है उसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो PDF है ये आपको छूट पर भी प्रोवाइड की जा रही है, तो विशेष छूट के लिए आप डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स चेक करना ना भूलें। थैंक यू।